अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट 1 सिंगल एंट्री के क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर रहे हैं हम। महमूद कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री एंड डिज़ायर्स यू टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2017 together with balance sheet as on that date. Upon analyzing the cash book for the year, you find the followings. आपको ये कैश बुक दी गई है। पहले पैराग्राफ के नीचे कैश बुक की डेबिट साइड, जिसको हम रिसीट साइड कहते हैं, लिखा हुआ है जी रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स, मतलब डेटर से आपको कैश रिसीव हुआ है। रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल, मतलब आपने नकद सेल की और आपको कैश रिसीव हुआ है। अब पेमेंट साइड पे आ जाते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने ओवरड्राफ्ट पे किया है, लोन पे किया है। लास्ट ईयर तो ये लोन था, इस साल के पहले दिन आपने इसको पे कर दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट टू कैश कर दिया। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इस बैंक ओवरड्राफ्ट पे आपने इंटरेस्ट भी पे किया, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट टू कैश क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ड्राइंग भी क्रेडिट साइड पे, ड्राइंग टू कैश। मैनेजर सैलरी भी एक्सपेंस है, मैनेजर सैलरी टू कैश। स्टाफ सैलरीज टू कैश, जनरल एक्सपेंसेस टू कैश। पेड टू क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, इसका मतलब ये है कि आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट की है, इसको हम कह सकते हैं कैश पेड टू क्रेडिटर्स, तो इसकी भी एंट्री क्रेडिटर टू कैश होती है। और उसके बाद बैलेंसेस एट बैंक, ये बैंक में बैलेंस है 7275, मतलब ये क्लोजिंग बैंक बैलेंस है। और बैलेंस विद कैशियर, ये क्लोजिंग कैश बैलेंस है। इस तरह हमने पेमेंट साइड के आइटम देख लिए। अब एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं। आपके पास जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें सबसे पहले हिज कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2016, कैपिटल ओपनिंग गिवन है। ओपनिंग बैलेंस शीट वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको 1 अक्टूबर 2016 का 1,10,000 का ओपनिंग कैपिटल गिवन है, इसको आपने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखना है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। फिर स्टॉक है 28,500 का, ये भी ओपनिंग है क्योंकि 1 अक्टूबर की डेट है। डेटर 68,000 की, ये भी ओपनिंग है। फर्नीचर 4,000 का भी ओपनिंग है। प्रीमिसेस 48,000 की भी ओपनिंग है। क्रेडिटर्स 26,000 की भी ओपनिंग है। तो ये सारा ओपनिंग डेटा है। इसमें से जो चीज़ आपको ज़रूरत होगी, मसलन ओपनिंग स्टॉक चाहिए होगा, ओपनिंग डेटर्स चाहिए होंगे, ओपनिंग क्रेडिटर्स चाहिए होंगे, तो वो सारे आप यहाँ से लेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पर ऑन हैंड बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल गिवन है। ऑन 30th September, दूसरी लाइन के एंड से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ऑन 30th September 2017, ये जो डेट है ना 30th September 2017 के ऊपर थी 1 अक्टूबर, तो वो ओपनिंग डेट थी, ये क्लोजिंग डेट है, तो ये क्लोजिंग डाटा होगा आपके पास क्लोजिंग बैलेंस शीट से रिलेटेड। तो सर 30 सितंबर को स्टॉक था 32,660 का, तो ये जो 32,660 का क्लोजिंग स्टॉक है। इसी तरह डेटर्स क्लोजिंग है 92,000 के, फर्नीचर है क्लोजिंग, प्रीमिसेस भी 48,000 की क्लोजिंग है, और क्रेडिटर्स भी क्लोजिंग है। तो ये क्लोजिंग डाटा हो गया। अब आपके पास आखिरी दो लाइनों में, आखिरी पैराग्राफ में एडजस्टमेंट गिवन है। फ्रॉम द अबव फिगर्स प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स आफ्टर राइटिंग ऑफ 5% ऑन फर्नीचर, 10% ऑन प्रीमिसेस। ये फर्नीचर और प्रीमिसेस की डेप्रिसिएशन है। और ₹3500 से पहले जो है वो फुल स्टॉप होना चाहिए, प्रीमिसेस के बाद। तो ₹3500 फॉर डाउटफुल डेट्स, ये जो ₹3500 है ये न्यू प्रोविजन है। एंड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 5% जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो डेप्रिसिएशन है, दोनों एक्सपेंस में भी जाएंगी और एसेट में से माइनस भी होंगी। और जो न्यू प्रोविजन है वो सन्ड्री डेटर में से माइनस होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे। वानों का टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सपेंस है ये, क्योंकि बाकी आइटम इसमें गिवन नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक तो कैपिटल में ऐड होगा, वो जो 1,10,000 का कैपिटल था उसमें ये 5% ऐड होगा, और उसी 1,10,000 का 5% लेंगे। तो एक तो ये कैपिटल में ऐड होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा ये एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे भी जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 के सोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, उसके लिए हमें ओपनिंग स्टॉक चाहिए, वो ओपनिंग एसेट में से मिल जाएगा। परचेजेस,
परचेजेज हमें कैश भी चाहिए और क्रेडिट भी चाहिए। कैश परचेजेज गिवन नहीं है, 0 हैं। क्रेडिट परचेजेज 38,500 की हमने क्रेडिटर अकाउंट से लिए हैं, परचेज रिटर्न गिवन नहीं है। सेल्स कैश सेल गिवन थी हमारे पास, और क्रेडिट सेल 1,02,000 की हमने जो है वो डेटर अकाउंट से ली है, 1,50,000 टोटल हो गया। सेल रिटर्न गिवन नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक हमें गिवन है। तो इस तरह क्रेडिट साइड का टोटल किया 1,82,660, डेबिट साइड माइनस की, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,15,660। तो 1,50,660 का आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब ये आपके पास जो है टोटल डेटर्स अकाउंट है, ये थोड़ी सी कटिंग हुई है, तो ये टोटल डेटर्स अकाउंट है। अब डेटर अकाउंट को हम डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट होता है, ये डेबिट हमने लिख दिया। उसके बाद हम इसमें क्रेडिट सेल ऐड करते हैं जो कि गिवन नहीं है, जो कि हमने फाइंड करनी है। कैश फ्रॉम डेटर्स गिवन था। अब डेटर अकाउंट में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है 78,000, भी रिसीवेबल गिवन नहीं है अगर हमने डेटर से वसूल किया है। सेल रिटर्न नहीं है, बैड डेट्स नहीं है, डिस्काउंट अलाउड नहीं है। क्लोजिंग डेटर्स हमें 92,000 के गिवन थे, तो क्लोजिंग डेटर कैश फ्रॉम डेटर 1,70,000, ओपनिंग डेटर माइनस होंगे तो क्रेडिट सेल 1,02,000 की आ जाएगी। ये वो क्रेडिट सेल है। 1,02,000 की कैश सेल हमें गिवन थी क्वेश्चन में, तो टोटल 1,50,000 की सेल, और सेल रिटर्न नहीं है तो 1,50,000 मेन कॉलम में आ जाएगा। इसी तरह हमने क्रेडिटर अकाउंट देखना है। क्रेडिटर्स अकाउंट ओपनिंग रेट है क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट परचेज हमें फाइंड करनी है 38,500 की। कैश पेड टू क्रेडिटर्स 46,000, बिल्स पेबल गिवन नहीं है, परचेज रिटर्न गिवन नहीं है, डिस्काउंट रिसीव्ड गिवन नहीं है। क्लोजिंग क्रेडिटर्स 18,500 के। तो आपकी जो है क्रेडिटर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे क्रेडिट परचेज मिसिंग था, डेबिट साइड पे ये दो आइटम है 46,000 और 18,500, 64,500 का टोटल आ गया। इसमें से आपने 26,000 माइनस किया तो आपके पास क्रेडिट परचेज 38,500 की आ गया। ये क्रेडिट परचेज हमने जो है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है, ये क्रेडिट परचेजेस, और कैश परचेज 0 थी। इस तरह जीपी आ गया। अब हमने जीपी को क्रेडिट साइड पे लिखा। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सपेंस था, लिख दिया। मैनेजर सैलरी एक्सपेंस था, स्टाफ सैलरी भी एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंसेस भी एक्सपेंस हैं, डेप्रिसिएशन भी एक्सपेंस है, फर्नीचर की प्रीमिसेस की भी एक्सपेंस है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये न्यू प्रोविजन है जिसको हम बानो के टेबल में लिखते थे, आप बानो के टेबल में लिखेंगे फिर भी आंसर प्लस में आएगा, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को एक्सपेंस में लिख दिया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि कैपिटल का आपने परसेंटेज लेनी थी, वो भी आपने यहाँ पर एक्सपेंस में लिख देना है। तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब नेट प्रॉफिट जो है वो इसको हमने ट्रांसफ़र करना है कैपिटल में। तो आपके पास ये 1,10,000 का कैपिटल इस क्वेश्चन में गिवन है, आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो 1,10,000 का कैपिटल था, उसमें ये इंटरेस्ट है 5,500 का, ये इसी का आपने 1,10,000 की परसेंटेज ली हुई। ड्राइंग आपके पास गिवन थी, माइनस हो जाएंगी। नेट प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया था, वो ऐड हो जाएगा, तो इस तरह कैपिटल में एडजस्टमेंट हो जाएंगी। ये तो 1,57,360 का कैपिटल आ जाएगा मेन कॉलम में। ये सन्ड्री क्रेडिटर कौन से हैं? ये क्लोजिंग सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग तो हम बनाएंगे नहीं, तो सन्ड्री क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग वाले आएंगे। अब आपके पास जो है वो एसेट साइड है। फर्नीचर 4,000, डेप्रिसिएशन लेस की, प्रीमिसेस में से डेप्रिसिएशन लेस की, सन्ड्री डेटर में से न्यू प्रोविजन लेस की। ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग कैश है, ये क्लोजिंग बैंक का बैलेंस है, और इस तरीके से फिर आपकी बैलेंस शीट 1,75,860 के साथ जो है वो टैली हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसका बेनिफिट तो कोई नहीं होगा, क्योंकि आपको ओपनिंग कैपिटल तो गिवन है। लेकिन अगर आप ओपन बैलेंस शीट बनाएंगे अपनी जो है वो अब इसको यानी तसल्ली के लिए या इसको चेक करने के लिए कि क्या वो वाकई ओपनिंग बैलेंस शीट जो उसमें कैपिटल 1,10,000 आता है, तो आपके पास सारे ओपनिंग एसेट जो है वो गिवन है क्वेश्चन में, उसमें कैपिटल भी आप लिख दोगे। लेकिन एक चीज़ जो आपको कैश बुक में से मिलेगी वो था बैंक ओवरड्राफ्ट। वो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको भी आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे लिखोगे, तो तब आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट टैली भी होगी और ओपनिंग बैलेंस शीट का जो कैपिटल होगा वो 1,10,000 ही आएगा।